हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2। जैसा कि हम पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने उसमें रूल बताया था। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव पढ़ाएंगे, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें पहला रूल है आपका, रूल नंबर 1 है ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लिख करके आप इसमें फार्मूला देख लीजिए, FORMULA। इसका फार्मूला बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे में मान लीजिए मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। इसका ट्रांसलेट बनेगा, सबसे पहले कर्ता हम देखेंगे तो मोहन है। मोहन नाम है, इसलिए इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, DOES। मोहन डज नॉट राइट फर्स्ट फॉर्म ए लेटर, LETTER। नंबर 2, जैसे मान लीजिए सीता रामायण पढ़ती है, तो इसमें सीता देखेंगे सबसे पहले कर्ता है, सीता है, इसलिए इसमें सीता के साथ डज नॉट का प्रयोग होता। सीता MANARAMAYANA। सीता डज नॉट रीड द रामायण। देखिए बच्चों, पहले में हमने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका पहला रूल है ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ नहीं के लिए डज का नॉट का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें MV मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे मान लीजिए मोहन एक पत्र नहीं लिखता है, तो सबसे पहले इसमें कर्ता मोहन है, तो मोहन के साथ हम नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। सीता रामायण इसलिए इसमें सीता के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, तो सीता डज नॉट रीड द रामायण। हम आपको रूल नंबर 2 पढ़ाएंगे। इसका रूल नंबर 2, जिसमें आपका IVU दे और बहुवचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं।
और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे अगर रूल नंबर 2 में हम बता रहे हैं आपको, जैसे अगर कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और बहुवचन करता हो, तो इसके साथ हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। जैसे मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका जब आप ट्रांसलेट बनाएंगे तो इसका होगा आई, करता आई है इसलिए इसमें डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। मान लीजिए दूसरा कोई उदाहरण हो, से तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इसका आपका होगा यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। FORMULA, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट टाइप आपका होता है जो क्या से शुरू होता है, इसका उत्तर सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरा होता है आपका जो बीच में क्वेश्चन होता है, इसको सेकेंड टाइप कहते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप आपका है FIRST, फर्स्ट टाइप में क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में, जैसे मान लीजिए यदि इस टेंस का वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आया हो, तो इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आप जैसे मान लीजिए अगर क्या से प्रारंभ प्रश्न है, तो इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म आदि लिखते हैं।
फार्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे क्या वह चाय पीता है, क्या वह चाय पीता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है जिसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। इसमें कर्ता हुआ है, इसलिए कर्ता के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ डज लगाएंगे। उसके बाद कर्ता ही, डज ही टेक, TAKE टी, डज ही टेक टी। क्या की स्पेलिंग इसमें नहीं लिखी जाती है, इसमें डू या डज लिखा जाता है कर्ता के अनुसार। तो कर्ता इसमें हुआ इसलिए डज, और उसके बाद कर्ता ही है, उसके बाद चाय पीने का टेक लगता है, ड्रिंक नहीं लगता है, इसलिए टेक टी। जैसे मान लीजिए दूसरा है क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, होगा डज मोहन प्ले CRICK। जैसा कि ये दूसरा टॉपिक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख रहे हैं, इसमें जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, जिसमें हम आपको पहला टाइप में बता रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म आदि लिखते हैं। जैसे फार्मूला में हमने लिखा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET, जिसमें डू या डज आपका सहायक क्रिया है, सब यस जो है वह करता है सब्जेक्ट, एम भी का मतलब मुख्य क्रिया जिसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, और ETC का मतलब अन्य होता है। जैसे क्या वह चाय पीता है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले कर्ता हमको वह है, तो वह है, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले डज लगाएंगे। तो डज, उसके बाद कर्ता लगाएंगे तो कर्ता ही है, उसके बाद मेन वर्ब टेक टी, तो डज ही टेक टी, वह क्या वह चाय पीता है। उसके बाद हम इसमें प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे। उसके बाद क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन, इसलिए हम यहाँ डज लगाएं, तो डज मोहन प्ले क्रिकेट, जिसमें मोहन करता है तो कर्ता के अनुसार हमने इसमें डज लगाया। उसके बाद खेलना प्ले मुख्य क्रिया है, इसलिए इसमें प्ले की स्पेलिंग लिखी गई है, और उसके बाद क्रिकेट कर।